नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं सेल्फ होम जायसवाल। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाया हूँ, जो 101% आपके परीक्षा में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो पीएच मान से दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन बनते हैं और दोस्तों लगभग सारे प्रश्न आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं करना है। आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन को बस रिवीजन करना है और आपके परीक्षा में जाना है। 49 ज्यादा प्रश्न दोस्तों हम यहाँ पे कवर करेंगे और सबका पीएच मान हम देखेंगे, जो अति महत्वपूर्ण श्रृंखला में और जो बार बार आपके प्रश्नों को एग्जामिनेशन में एग्जामिनर पूछता है। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को फटाफट कर दीजिएगा लाइक, जो लगातार मुझे प्रेरित करता है वीडियो बनाने के लिए, मोटिवेशन है आपका। एंड दोस्तों इस वीडियो को शेयर किया करें कहीं भी, किसी भी ग्रुप में जहां पे भी आपके दोस्त यार मित्र रहते हैं। एंड चैनल पे नए हैं तो लगातार मैं आपके लिए यूजफुल और इंपॉर्टेंट वीडियो ही ला रहा हूं, जो आपके परीक्षा उपयोगी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो आपको लगातार सभी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे रिवीजन करने के लिए और टॉपिक के लिए, और जो होगी सबके सब इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के दोस्तों हमें यहाँ पे पीएच मान पूछ रहा है। और दोस्तों पीएच मान क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म होता है तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी क्वेश्चन आता है। तो और इसका जो स्केल होता है ये 0 से लेके 14 के बीच में होता है। 7 आपका न्यूट्रल होता है, इधर एसिटिक, इधर आपका एल्काइन होता है। इसी चीज को हम लोग पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपसे पूछेगा तो 12.4 हो जाता है। जितने बताऊंगा पूरा रट लीजिएगा एकदम। दूसरा क्वेश्चन देखिए वही है, पीएच का फुल फॉर्म, ये परीक्षा में पूछा गया है आपसे, आपने देखा भी होगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो पीएच का दोस्तों जो फुल फॉर्म होता है ये होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए। देखिए इधर आपका एसिटिक है, इधर ये आपका न्यूट्रल है और ये आपका बेसिक है। इसका स्केल जो होता है 0 से लेके 14 तक होता है। सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं बेकिंग सोडा का दोस्तों पीएच कितना होता है? बेकिंग सोडा, जी हाँ, यहाँ पे चार ऑप्शंस आप देख रहे हैं। दोस्तों बेकिंग सोडा का जो पीएच होता है दोस्तों होता है 8.5। कितना होता है? 8.5। अगर इसी में एक कम कर दें, मतलब 8.4 कर दें दोस्तों, तो ये समुद्र के जल का हो जाएगा। वैसे जल का 7 होता है, जो हमारा वर्षा का जल होता है, लेकिन समुद्र के जल का दोस्तों कितना होता है? 8.4 याद है। और बेकिंग सोडा कितना होता है? तो 8.5 होता है। पीएच स्केल से हम क्या पता करते हैं? किसी चीज की अम्लता, क्षारीयता, उदासीन या फिर उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमारा स्केल कह रहा है कि हम सभी को देखते हैं। हम एसिडिक देखते हैं, हम पीएच स्केल पे न्यूट्रल भी देखते हैं, हम एल्काइन भी देखते हैं। ये पूरा स्केल आपको यही बताता है पदार्थ के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूध का दोस्तों पीएच मान कितना होता है। बहुत बार एग्जामिनर ये वाला प्रश्न बनाया है। दोस्तों दूध का जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 6.4। ठीक है, ये याद रखेंगे 6.4। अगर हम इसमें +1 कर दें 7.4, तो मानव के आंसू का दोस्तों ये आपका पीएच मान हो जाएगा ना। 6.4 किसका होता है? दूध का। और आंसू का कितना होगा अगर आपसे पूछा जाएगा? तो दोस्तों ये होगा आपका 7.4। अगर आपसे पूछा जाएगा दूध में जो पीला कलर होता है दोस्तों किसकी वजह से होता है? तो वो कैरोटीन की वजह से होता है। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा दूध में सफेद कलर किसी वजह से होता है, तो ये कैसीन की वजह से होता है। तो इसको भी दिमाग में रखिएगा। अम्लीय घोल का दोस्तों पीएच मान क्या होता है? अम्लीय घोल, अम्लीय मतलब आ गया, मतलब एसिडिक का बात आ गया तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों। जब भी होगा दोस्तों ये 7 से कम होगा ना। देखिए 7 है, 7 से इधर वाले आपके एसिडिक होते हैं और 7 से इधर वाले आपके क्षारीय होते हैं, एल्काइन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजों का मैंने बनाया भी है पिक्चर के माध्यम से, आप इसका पीडीएफ एप्लीकेशन से ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पनीर, जो डेली बेसिस पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए यूज करते हैं, इसका पीएच मान दोस्तों कितना होता है? तो पनीर का दोस्तों पीएच मान होता है 5.9। ठीक, कितना होता है? 5.9 याद रखेंगे। आगे देखते हैं क्षारीय घोल का दोस्तों पीएच मान कितना होता है? तो अभी आपने जब अम्लीय बता दिया कि भैया 7 से कम अम्लीय होता है, तो जाहिर सी बात है जो क्षारीय होगा वो 7 से ज्यादा होगा। तो न्यूट्रल के इधर हम बढ़ेंगे तो दोस्तों ये अल्काइन हो जाएगा। और न्यूट्रल में दोस्तों वर्षा का जल आपका 7 हो जाता है। केला, जो दोस्तों हम लोग कार्बोहाइड्रेट बढ़ाने के लिए बॉडी में इस्तेमाल करते हैं, इसका पीएच कितना होता है? दोस्तों केला जो होता है एसिडिक होता है और इसका पीएच मान होता है आपका 4.5 से लेके 5.2 के बीच में। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। उदासीन घोल का दोस्तों पीएच जो होता है दोस्तों कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, उदासीन घोल की बात हो रही है। तो उदासीन घोल दोस्तों जो हमेशा होता है वो न्यूट्रल अवस्था में होता है, 7 होता है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडा दोस्तों जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं, इसका पीएच मान कितना होता है? तो अंडे का दोस्तों पीएच मान होता है 7.8। और मैंने आपको अभी आंसू का बताया दोस्तों, ये कितना होता है? तो ये होता है 7.4। अगर आपसे पूछा जाएगा जो हमारा खून है, हमारा ब्लड है, उसका कितना होता है? तो उसका भी 7.4 होता है। मतलब इसमें 0.4 और ऐड कर दिया जाए तो अंडे का हो जाएगा। मैं कनेक्शन बता रहा हूं जिससे कि आपको चीजें याद हो। ठीक है, आगे देखते हैं। पीएच का दोस्तों फार्मूला क्या है? दोस्तों पीएच का फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी से दोस्तों सारे पीएच स्केल निकाले जाते हैं। जैसे देखिए HCl का है, आपका स्टमक का है, लेमन का है, विनेगर का है ना। ये सारे यहाँ पे देखिए ये स्केल आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इसी हिसाब से इन सभी को निकाला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों HCl का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों ये होता है 1। देखिए क्वेश्चन आता है कि 1 किसका होता है, 0 किसका होता है, 14 किसका होता है। तो ध्यान से देखते रहिए, मैं बताऊंगा 7 किसका होता है, क्योंकि आपका स्केल 0 से लेकर 14 तक का ही होता है ना। तो HCl दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है 1। आगे देखते हैं। पीएच स्केल की खोज किसने की?
जी हाँ, इंपॉर्टेंट है। तो पीएच स्केल खोज से सोरेनसन द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इन्हीं के द्वारा सोरेनसन द्वारा खोजा गया था। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा देखिए वैसे तो वर्षा का 7 होता है, जब यहाँ पे इसका पीएच घट के 5.4 हो जाता है तब दोस्तों ये अम्लीय वर्षा में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पे ये होता है आपका 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति के रक्त का पीएच मान दोस्तों कितना परिवर्तित होने पे उसकी मृत्यु हो जाती है? जी हाँ दोस्तों, पहली बात रक्त का दोस्तों कितना होता है? 7.4 होता है। और दोस्तों 7.4 से अगर ये 7.2 भी हुआ रक्त का पीएच मान, दोस्तों उसकी डेथ हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, शैम्पू दोस्तों हम डेली बेसिस पे जो इस्तेमाल करते हैं उसका पीएच मान कितना है? उसका दोस्तों पीएच मान होता है 7 से 10। बी इज द राइट आंसर। जो भी हम लोग शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। पीएच मीटर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका 0 से लेके 14 के बीच में दोस्तों इसकी रेंज होती है। आगे देखते हैं। शराब का दोस्तों पीएच मान क्या होता है? बहुत बार ये भी आया है। तो शराब का दोस्तों जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 2.8। यहाँ पे सारे देखिए व्यवस्थाएं दी गई हैं। जल का पीएच मान दोस्तों, जी हाँ, H2O बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो वर्षा का जो जल होता है दोस्तों वहां पे 7 सबसे शुद्ध जल होता है। तो वो 7 होता है, वो उदासीन होता है। आगे देखते हैं। सेव जिसे हम लोग फाल्स फ्रूट कहते हैं, तो सेव का दोस्तों पीएच मान कितना होता है? तो 3 देखिए होता है। सेव अम्लीय है आपका, एसिडिक है। देखिए इसका पीएच मान कितना होता है? 3। रक्त दोस्तों मैंने आपको बता दिया है पहले ही, रक्त का और आंसू का एकदम सेम होता है। तो 7.4 आपका ब्लड का भी होता है और 7.4 हमारे आंसुओं का भी होता है, खून का। नींबू का पीएच मान बहुत बार आपके परीक्षा में दोस्तों नींबू का पीएच मान पूछा हुआ है। तो नींबू का पीएच मान जो होता है दोस्तों 2.2 टू 2.4 के बीच में होता है ना, याद रखेंगे। विटामिन सी। बैटरी का अम्ल दोस्तों इसका पीएच मान कितना होता है? तो बैटरी का जो अम्ल होता है दोस्तों उसका पीएच मान होता है 1। याद रखेंगे 1 मतलब HCl, दिमाग में रखिएगा, याद रहेगा। नमक का दोस्तों पीएच मान क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, नमक, नमक का दोस्तों पीएच मान कितना होता है? तो नमक का पीएच मान होता है A, याद रखेंगे 7 होता है। टमाटर का दोस्तों पीएच मान कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, टमाटर का जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 4.5। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.5 दोस्तों होता है आपका टमाटर का पीएच मान। आगे देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच मान दोस्तों तो सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच मान भी आपका 1 होता है। आगे देखते हैं। अचार का पीएच मान दोस्तों खट्टा है, जाहिर सी बात दोस्तों इसका जो पीएच मान हो जाएगा 3.5 टू एसिडिक होगा, 3.5 टू 3.9 के आसपास दोस्तों अचार का पीएच मान होता है। सोडे का दोस्तों पीएच मान कितना होता है? तो सोडे का दोस्तों जो पीएच मान होता है वो 3 होता है। जो जनरली सोडा हम लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसका कितना होता है? याद रखिएगा 3। समुद्री जल का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? तो समुद्री जल का पीएच मान दोस्तों होता है 8.4 होता है, 8.5 लिखा है, 8.4 होता है। 7.4 आपका देखिए आंसू का होता है, +1 कर दीजिए उसमें, 8.4 आपका समुद्री जल का हो जाएगा। सिरके का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? तो सिरके का पीएच मान दोस्तों होता है आपका 3 याद रखेंगे। ठीक है, मानव लार, जी हाँ दोस्तों, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? तो मानव लार का दोस्तों जो पीएच मान होता है ये 6.5 से लेके 7.5 के बीच में होता है। मानव मूत्र का दोस्तों पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान होता है 4.8 टू 8.4। ठीक है, याद रखेंगे। मानव यूरिन जो होता है। चाय जो डेली बेसिस पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका दोस्तों पीएच मान कितना होता है? चार का देखिए होता है, चाय का जो होता है वो 5.5 होता है। कॉफी का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? तो कॉफी का पीएच मान होता है आपका 5। ठीक है, याद रखेंगे 5 हो जाएगा। वियर का पीएच मान अगर आपसे पूछा जाएगा तो वियर का पीएच मान दोस्तों हो जाता है आपका 4.5। कितना हो जाता है? 4.5। स्वस्थ त्वचा का पीएच मान, जी हाँ दोस्तों, जो हेल्दी स्किन होता है इसका भी पीएच मान परीक्षा में पूछा है तो 5.5 दोस्तों होगा, याद रखेंगे। टमाटर के रस का दोस्तों पीएच मान कितना होता है? तो टमाटर के रस का पीएच मान होता है दोस्तों 4.1। कितना होता है? 4.1। टूथपेस्ट का दोस्तों पीएच मान कितना होता है? टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट के पीएच मान दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 8। बहुत बार ये भी प्रश्न आया है। गैस्ट्रिक जूस, जी हाँ दोस्तों, गैस्ट्रिक जूस जो होता है इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका देखिए होता है आपका 1.5। आगे देखते हैं। सामान्य वर्षा का पीएच मान मैंने आपको बता दिया। सामान्य वर्षा जब घटती है यहाँ पे देखिए तब कह लीजिए ये आपका 5.6 टू 6 के आसपास होता है। बड़ी याद का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? तो बड़ी याद का पीएच मान होता है 5.4। 5.4। अगर आपसे पूछा जाएगा बड़ी याद का 5.4 तो छोटी याद का बता दीजिए। तो छोटी याद का देखिए होता है 7.4। भोजन का पाचन कहाँ पे होता है? तो भोजन का पाचन जो होता है वो छोटी याद में ही होता है। मक्खन का पीएच मान दोस्तों, तो मक्खन का पीएच मान होता है 6.1 टू 6.4। ठीक है, अच्छा, मैग्नीशिया के दूध का दोस्तों पीएच मान कितना होता है? तो मैग्नीशिया के दूध का दोस्तों पीएच मान जो होता है वो होता है 10.5। 10.5। अमोनिया का पीएच मान दोस्तों पूछा जा रहा है तो यहाँ पे देखिए 11.6, अमोनिया का 11.6। मछली का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? तो मछली का पीएच मान होता है 6.6 टू 6.8। मनुष्य के आंसुओं का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? तो मनुष्य के आंसुओं का पीएच मान जो होता है वो होता है
7.4। देखिए यही जो सारे प्रश्न थे पीएस से रिलेटेड, इससे बाहर अब तक नहीं पूछा एग्जामिनेशन में। मैक्सिमम जो क्वेश्चन था मैंने अब डिलीवर कर दिए। अगर आपको ऐसे टॉपिक लगातार चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड दोस्तों प्लीज इस वीडियो को आप लोग मैक्सिमम लाइक कीजिए, जिससे मुझे आइडिया लग जाए इतने लोगों को क्लासेस पसंद है। अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशन सब में दोस्तों पीएच मान पूछता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और सभी इंपॉर्टेंट है, यूजफुल टॉपिक ही आपके लिए लाता हूं दोस्तों। वीडियो को सब्सक्राइब, जो कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन डेली बेसिस पे मिलते रहें।